Hello everyone, welcome back to the reading guys. I hope you all are doing great and everything is absolutely fine at your end. मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ और इस रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो गाइज अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है। और चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या आपको करना चाहिए अपनी करंट सिचुएशन में। तो गाइज मैं रीडिंग में आगे बढ़ता हूँ, पर रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपके साथ अभी रेजोनेट करे आप उसको अपने पास रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये रीडिंग मिले इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। सो गाइज वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने एक डेक से पुल कर लिए हैं, बट मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, तो गाइज मैं दूसरे डेक से थोड़े कार्ड्स ले लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो गाइज कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं और अब मुझे पूरी क्लैरिटी है कि ये रीडिंग क्या कहना चाह रही है, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज है जो राइट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो चलिए मैं अब इस रीडिंग को एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले गाइस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा सॉरो है, हार्ट ब्रेक है, मेंटल प्रेशर है। और जो जिन भी लोगों की सिचुएशन राइट नो ऐसी है, वो अपनी लाइफ में स्टक हैं, वो हैंग्ड मैन की पोजीशन में अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में स्टक हैं बिकॉज ऑफ पास्ट ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक, जो भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुई। रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो राइट नो कॉन्टैक्ट में है। अब वो क्यों नो कॉन्टैक्ट में है मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी और अभी आपको करना क्या है इस सिचुएशन में, राइट। तो गाइस पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था। माइट पॉसिबल कुछ लोगों की शादी, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड भी हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी करने का सोचा था इसी पर्सन के साथ, बट हुआ क्या, बिल्कुल उसके अपोजिट। पास्ट में आपका जो वो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था। आई थिंक आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे थे और जो लोग अनमैरिड थे उन लोगों ने यही प्लान बनाया था कि अब वो इस पर्सन से शादी करेंगे। और जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी वो लोग अपने उनकी एक ब्यूटीफुल सी फैमिली थी और अपनी लाइफ में बहुत खुश थे एक मोमेंट पे। बट सडनली चीज़ें चेंज हो गई। आपका हार्ट ब्रेकअप भी बोल सकता हूँ, कुछ लोगों के केसेस में मुझे डाइवोर्स भी लग रहा है। तो गाइज जो भी ये सिचुएशन थी ना, ओवरऑल ऐसा क्यों हुआ उसके मुझे 3-4 रीज़न दिख रहे हैं। सबसे पहले गाइस वो रिलेशनशिप बिल्कुल इमेच्योर था, आपके पर्सन बिल्कुल इमेच्योरली बिहेव करते थे। वो एक रहता है ना कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं और आपके पर्सन का आपको बिल्कुल वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसा आप चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इमेच्योर थे और उनको ना अपने लेसन सीखने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते थे बार बार ये सोच के कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अगेन वही चीज़ हो जाती थी और आप फिर से डिसअपॉइंट हो जाते थे अपनी लाइफ में, फिर से आपको इमोशनल लॉस होता था, फिर से आपका हार्ट ब्रेक हो जाता था। हर बार आप एक्सपेक्ट करते थे और हर बार चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो यूनिवर्स ने आप लोगों के बीच ये सेपरेशन का टाइम लाया ताकि आपके पर्सन और आप अपने लेसन सीख पाएँ। सो गाइस जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए वो सिचुएशन कार्मिक थी, और जो लोग अनमैरिड हैं जो शादी करने का प्लान कर रहे थे उनके लिए वो रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप था। आपके पर्सन ऐसे हैं जो हर चीज़ को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में रहे। इवन तो अगर कभी आप सजेशन भी देते हैं तो आपकी सजेशन वो नहीं मानते। हर बार अगर आप ट्राई भी करें उनके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के चलने की, उनके अकॉर्डिंग चलने की, चीज़ें वैसी नहीं होती और आप हर बार डिसअपॉइंट होते हैं। फिर आपको मेंटल प्रेशर हो जाता है, आप एनजाइटी फील करते हैं और अपनी लाइफ में आगे, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़े तो आप डिसीजन नहीं ले पाते। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन ने या कोई ऐसी लेडी है आपके सराउंडिंग में जिसने आपके और आपके पर्सन में सेपरेशन लाने के लिए पॉसिबल है कि ब्लैक मैजिक भी यूज़ करा हो। इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए ये मैसेज है। तो प्लीज़ अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो इसको अपने पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। तो गाइज़ ये जो ब्लैक मैजिक वाला मैसेज है ये बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए है। तो कुछ लोगों के लिए मैं गाइड करूँगा कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था जिसको आपकी लाइफ से जाना था। वो आपको लेसन सिखाने आया था, आपको बताने आया था कि आपकी क्या एडिक्शंस हैं, क्या आपकी बुरी आदतें हैं, और क्या एक अटैचमेंट वाला रिलेशनशिप था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। आप उस रिलेशनशिप में अटैचमेंट में थे, आपका ही नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं आप इमोशनली ड्रेन भी फील करते थे उस सिचुएशन में। और फिर आगे जाके जब आप एक्सपेक्ट करते थे कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, चीज़ें और वर्स हो जाती थी। तो जिन भी लोगों की ऐसी सिचुएशन थी उनके लिए गाइडेंस है कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है राइट नो, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको एक उस चीज़ को पीछे छोड़ के आपकी लाइफ के और भी एरियाज हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना है। तो आप इस समय उस चीज़ पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस कीजिए। और कोई ज़रूरत नहीं है मतलब किसी को चेज़ करने की या किसी पीछे जाने की, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आगे चल के आपकी लाइफ में कुछ और बहुत बेटर है, बहुत एक बेटर आपको पर्सन मिल जाएंगे, बेटर एक चॉइस बना पाएंगे आप आगे चल के। राइट नो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन से। सेकेंडली मैं उन लोगों की बात करूं जो मैरिड थे और उनके बीच डिवोर्स की सिचुएशन आई, तो यहाँ पे मुझे तो 100% लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है बीच में जिसने ब्लैक मैजिक ट्राई करा है आप दोनों को सेपरेट करने के लिए। आपकी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल थी, आपकी फैमिली छोटी सी थी और आप बहुत खुश थे अपनी फैमिली में वो, बट कुछ लोगों के बीच आ जाता है ना वो जेलस फैक्टर के, किसी को खुश नहीं देख पाते। तो इस पर्सन ने कुछ ऐसा ट्राई करा ब्लैक मैजिक एंड डार्क वर्क, कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, मैनिपुलेशन की है इस पर्सन ने। तो कोई बात नहीं गाइज, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस पर्सन ने अपना कर्मा क्रिएट करा है तो यूनिवर्स उसको उसके कर्मा का रिजल्ट ज़रूर दे देंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ज़्यादा सोचिए मत। और टाइम के साथ मैं देख रहा हूँ कि आपका रियूनियन आपके पर्सन के साथ हो जाएगा। अभी अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं तो आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। जो लोग गाइज अनमैरिड हैं, जिनका पास्ट में ब्रेकअप हो गया था, तो गाइस अब आपको ज़रूरत है उस सिचुएशन को पीछे छोड़ने की, बिकॉज वो एक कार्मिक कनेक्शन था। अब आपको वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आगे चल के आपकी लाइफ में ट्रू सोलमेट आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि उनको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं और वो एट द एंड ऑफ द डे एक ब्यूटीफुल चॉइस बना पाएंगे, एक ब्यूटीफुल पर्सन को अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। ये चीज़ 100%, इस चीज़ के लिए मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में आगे चल के आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं। कुछ लोगों को उनका ट्रू सोलमेट मिल जाएगा, तो आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे चल के आपको आपके ट्रू सोलमेट ज़रूर मिलेंगे। और जल्दी ही आप इस चीज़ के रिगार्डिंग मैसेज रिसीव कर पाएंगे। राइट नो आपको ज़रूरत है अपने फाइनेंसिस पे फोकस करने की, अपने वर्क लाइफ पे फोकस करने की। गाइस जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनकी लाइफ में भी मैं देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में आगे चल के पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। राइट नो मैं देख पा रहा हूँ कि पास्ट की सिचुएशन जो हुई है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हैं, अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं और आप राइट नो डिनाइल मोड में हैं। तो गाइस आपको इस मोड से बाहर निकलना है और यूनिवर्स जो आपको जो ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस चीज़ को नोटिस करिए कि यूनिवर्स आपको अभी राइट नो क्या ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, जो भी कार्मिक सिचुएशन थी या जो भी अटैचमेंट थी, एडिक्शन थी, अब टाइम है आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ें। यूनिवर्स आपके लिए जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट राइट नो आप डिनाइल में हैं, तो इस वजह से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक बार ही आप यूनिवर्स का ऑफर एक्सेप्ट करके देखिए, आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट आएगा, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होगी। जो आपका जो ख़राब पास्ट है वो वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। और एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल जिसके लिए रीडिंग है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ गाइज जिन लोगों की शादी हुई है, जो मैरिड हैं, उन लोगों का रीयूनियन अपने पार्टनर से हो जाएगा। और जो लोग अनमैरिड थे, जिनका ब्रेकअप हुआ, कुछ के लिए चांसेस है कि रीयूनियन भी हो सकता है, कुछ के लिए चांसेस है उनको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और जिनमें से वो एक बेटर चॉइस बना पाएंगे, और कुछ के लिए गाइज उनकी लाइफ में तो उनके ट्रू सोलमेट आएंगे। सो गाइज मैं दूसरे डेक से थोड़ी सी और गाइडेंस लूँगा और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है फर्दर इस रीडिंग के लिए और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। सो गाइज मैंने लास्ट डेक से भी गाइडेंस ले ली है, तो चलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपको राइट नो ज़रूरत है हीलिंग करने की, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ पाए और आप इस ये जो थर्ड पार्टी है, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, वहाँ से बाहर निकल पाएँ। ओवरऑल आपको आपका इनर वर्क करना है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए।
टू ऑफ कप्स का कार्ड मेरे पास दोबारा से आया, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में अब आपके ट्रू सोलमेट आने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ और आपके पास्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा। जो भी था गाइज, उसको एक एज ए एक्सपीरियंस लीजिए और उसको हील कीजिए। अब आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है राइट नाउ, और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप अपनी हीलिंग करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा, और जैसे ही आप स्टेबल होते हैं, बैलेंस होते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस ओवर होती हैं, तो आपकी लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट ज़रूर आ जाएंगे। आपको अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी सोल को हील करना है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल नहीं रुकना किसी के लिए भी। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको आपके आंसर्स मिले होंगे, आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी को ज़रूरत है, इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी गाइडेंस मिल पाए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।